औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुशामदीद कहता हूँ आपको इस वीडियो सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब साहब, जो कि माशाल्लाह जिन्होंने पहले भी हज किया हुआ है और दोबारा से यहाँ पे मक्का मुकरमा में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ये खुशकिस्मती कि उनके साथ हमारा वक्त गुजरा है। तो ये है कि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो हुज्जाज अभी इस साल 2025 का हज कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी हमें गाइडेंस उनसे मिल जाए। उनसे पूछ लेते हैं डॉक्टर शुएब साहब से कि पिछले साल मतलब जब उन्होंने लास्ट ईयर हज किया था 2018 में, तब के हज में और अब के हज में इन्हें क्या फ़र्क लग रहा है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इनको अपग्रेडेड लग रही हैं, किस तरह से कैसा महसूस हो रहा है। जी शुएब साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी, माशाल्लाह। बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ा तौफीक दी। हम दूसरी बार तशरीफ हाज़िर हो गए हैं हज के लिए। चाहे जगह हम जब बदल कर रहे हैं, लेकिन हम अगर हज का देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो ये 2018 में किया ना आपने? 2018 में किया था। अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। मतलब आप समझ लें कि डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो इसमें ज़्यादा इन्होंने ऐप का सहारा लिया है। आपको गाइडलाइन बड़ी अच्छी मिल रही है। थोड़ा सा हमें आप अखबार बताएंगे, 2018 में जब आपने हज किया था, पहला फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ना आपका? फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट हमें टाइम जरा ही आया उसका था। एक्सपीरियंस बताएं उसमें जरा। उस लिहाज से वो भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसमें भी यही था कि बिल्डिंग भी अच्छी थी, रहायश अच्छी थी, खाने का भी मैनी था। लेकिन खाना अब देखा जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर है। और मतलब एक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, क्वालिटी अच्छी हो गई है, और मतलब हर लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बेहतर है आगे थी। 2018 का हज जो है ना, आपको मतलब कहाँ पे ठहराया गया? पहले आप मदीना में रुके, फिर आप मक्का में, किस तरह से फ्लो किस तरह से चला, वो उसका थोड़ा सा बताएंगे आप? इससे उल्ट था। जो इस अच्छा, तो हम पहले मदीना तशरीफ लेके तो इस दफ़ा में वो इस दफ़ा मदीना गए हैं। वो उस वक्त हम मक्का आए थे, ठीक है। तो फिर हम मदीना गए थे। तो उस वक्त हमारी तो रहाइश बता क्रैश में थी। वो अच्छा, बहुत ही नीट की नया डेवलप्ड एरिया था, सही है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत एरिया था। रहाइश भी बहुत अच्छी थी। तो कुछ लोगों को उन्होंने वहाँ ठहराया था, बाकी सब अजीज़ियाँ भी थी। अच्छा अच्छा तो जी। उसके वो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी थी उस वहाँ भी। तो कम लोग थे, अभी नया डेवलप हो रहा था, मुहर्रम आना जाना भी आसान था। तो बसें तो दो ही बदलनी पड़ती थी, उसमें भी? हाँ, बसें दो ही बदलनी पड़ती थी। अच्छा। लेकिन एक तो डिस्टेंस कम था, दूसरा लोग एक तरह रश नहीं था उस वक़्त उस तरफ, अच्छा बता कर क्रैश की तरफ हम 20 मिनट में मतलब हरम के अंदर आ जाते थे। अच्छा, माशाल्लाह। जबकि अब जब जा रहे हैं तो ये तो एक तो अजीज़िया एक बहुत बड़ा इलाका है, इधर बहुत ज़्यादा तादाद है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की ना। तो फिर इधर से जाते जाते हमें कम कम हर घंटा तो कम से कम लगता है ना। जब आए थे तो उस समय कोई पौने घंटे में पहुंच जाते थे, अब घंटा सवा घंटा पे चली गई बात, रश हो गया। ये तो होना ही था, रश तो हमें फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए सहूलतें तो बड़ी गवर्नमेंट ने दी हैं। बस आपको डोर स्टेप पे लेती है, तो फिर वो जमरात ले जाती है, वहाँ से चेंज करती तो आगे चले जाते हैं। जो बेस्ट पॉसिबल सहूलतें मिलनी चाहिए वो यहाँ मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का और शुक्र है। मैंने जो ख़ास तौर पे देखा कि मेडिकल का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। एप्रिसिएशन होनी चाहिए इस पर, मैं कहता हूँ। मैंने बल्कि विज़िट किया वहाँ पे कल। अच्छा, तो हॉस्पिटल हाँ विजिट किया जी, आपने? विज़िट किया है। दी बेस्ट पॉसिबल जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो वहाँ पे उन्होंने दी है। और इतना सिस्टमेटिक उन्होंने दिया है, इतना बाइज्जत तरीके से। और मेडिसिन का कोई मतलब जैसी भी मेडिसिन की ज़रूरत है उन्होंने फार्मेसी रखी बनाई हुई है, बेहतरीन आपको वो देते हैं। मैं समझता दी बेस्ट है। बिल्कुल। हाँ, मैं मतलब जिसने भी इसको फॉर्मुलेट किया है सारे इस मिशन को, ज़बरदस्त, खराज तहसीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने बल्कि जो है ना, मैंने खुद भी उसको विजिट किया। वहाँ पे पूरा सिटी स्कैन का, वो एक्सरे हाँ, का, हर लैब टेस्ट, हर चीज़ वो अवेलेबल है। बड़ी बात होती है स्टाफ का आपके साथ बिहेवियर कैसा है। बहुत ही पोलाइट, बहुत ही फ्रेंडली है हमारे साथ। मतलब आप जाके वहाँ फील नहीं करते कोई परेशानी, कोई नहीं, आप इजीली जाए। बिल्कुल सही कह रहे मतलब जाके आपको डील ऐसे बेहतर सिस्टम डेवलप कर दिया ना। जहाँ सिस्टम डेवलप हो जाते हैं वहाँ परेशानी को नहीं रहती, वहाँ एक तरतीब चल पड़ती है, तो ठीक है। हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बहुत अच्छा था। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आगे आपका मिना का और बाकी अरफात का और बाकी का जो हज वाले जो 5 दिन थे, वो 2018 में कैसे आपके गुजरे थे वो मतलब मैं ट्रेन मिली हुई थी, ट्रेन पे गए थे हम। अच्छा। तो
अब बहुत अच्छी है ट्रेन, तो बहुत मुश्किल भी है, मुश्किल भी? बहुत मुश्किल। अच्छा। बस मुश्किल इस सेंस में है कि जब आप अरफात से निकलते हैं मगरिब के बाद, तो लाखों की तादाद में स्टेशन के ऊपर हाजी इकट्ठे हो जाते हैं। अरफात से जब वापस आते हैं ना, वो जाने का जरा बताएं ना। जाने का तो बड़ा इजी है ना, आपको रात को ले जाएंगे, रात 2-3 बजे शुरू कर देते हैं ग्रुपों को ले जाना, मिना लेके जाना मिना से अरफात। अच्छा, मिना से अरफात लेके जाना शुरू कर देते हैं। शुरू वरना तो लोग तो कहते हैं नहीं सुबह फजर के बाद, हाँ जी। लेकिन यहाँ फतवा उनका है अच्छा, इसलिए वो ले जाते हैं। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं ना आपको वो सुबह सबको लेके जाना साथ। हाँ जी, इसलिए वो शुरू कर देते हैं, रात 2 बजे शुरू करते हैं। अच्छा, तो वो ट्रेन के ऊपर ग्रुप बना के ले जाते हैं इजीली। आप 10-15 मिनट में आप उस अपने खैमे में पहुंच जाते हैं। अच्छा, महसूस ही नहीं होता कोई। लेकिन जब अरफात जब वापस आते हैं आप, अरफात में भी टेंट लगे होते हैं? अरफात में टेंट है। अच्छा, इस दफा उस वक्त कूलर वगैरह होते थे। अच्छा। अब कह रहे हैं वहाँ उसमें भी एसी वगैरह है। अच्छा, मतलब तो इम्प्रूवमेंट काफी कह रहे हैं हो गई है। चलो अल्लाह करे हो ऐसे ही हो, देखेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। फिर जब वहाँ से निकलते हैं ना, तो बड़ा सब्र जमा होता है काम। बहुत को सब एकदम सब लाखों की तादाद में वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाते हैं लोग। वो फिर लाइन लगी होती है, फिर आस्ता आस्ता रिंग के आप 2-3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं सही। उस लाइन के अंदर। तो फिर वो ट्रेन पे बैठ के मुज़ल्फ़ा जाते हैं। अच्छा, मुज़ल्फ़ा उतरते हैं, फिर रात गुजार के फिर सुबह फिर लाइन लगी होती है। लेकिन उस लाइन पे एक फ़ायदा है कि लग के चलो फिर सीधा आप जमरात चले जाते हैं, ट्रेन ले जाती है। आप मुज़ल्फ़ा सीधा ट्रेन फिर आगे जमरात जाएगी, वहाँ से आप उतरेंगे अपना रमी करके वापस प्लेटफार्म पे आ जाएंगे। उन्होंने ऐसा ट्रैक बनाया हुआ है सही, मतलब ईजी को वो कंपेल नहीं होती। फिर आप आए, फिर जिस स्टेशन पे आपका उतरना है आप उतर जाए जहाँ आपका खैमा है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा भी मतलब है। वहाँ से ट्रेन पे अगर आप बैठे हैं वापस आते हुए, तो आगे ट्रेन आपको आपके खैमे तक भी छोड़ देगी? जी, ऐसा भी मतलब आपने मिना 1 पे है, मिना 2 पे है, मिना 3 जहाँ आपका खैमा है। मतलब मिना 2 के सामने वाले हैं तो मिना 2 पे उतरेंगे स्टेशन पे। अगर मिना 3 वाले हैं या 1 वाले हैं तो 1 के सामने उतर जाएंगे। सही है, जो करीब आपके होगा उस पे उतर जाएंगे आप। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिना को भी आगे उन्होंने ना कुछ मिना डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 को 3-3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, 3-3 स्टेशन बने हुए हैं। सही है। अब मिना में जहाँ खैमा आपका है 2 के सामने है, हाँ। तो अब 2 पे उतर जाएंगे। सही 2 पे चढ़ेंगे, 2 पे उतर जाएंगे। अगर 1 पे है तो 1 पे चढ़ेंगे, 1 पे उतर जाएंगे। वो आसान भी बड़ा है, बहुत ही सहूलत है। और मुश्किल सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अरफात पे जब वापसी है, वहाँ पे तो एक वक्त में इतने लोग इकट्ठे हुए थे तक सबने मगरिब के बाद निकलना है। मगरिब के बाद वो तो लाखों लोगों ने फिर निकलना ना। वो थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा सब्र वहाँ पे मुजाहरा करना पड़ता है। तो वहाँ पे सिर्फ ट्रेन की फैसिलिटी होती है कि वहाँ पे बस भी मतलब? नहीं, बस उधर नहीं होती। जो ट्रेन है उनको बस नहीं होती। अच्छा, सही वो है। बेबस होते हैं। अच्छा, हाँ, वो बेबस होते हैं, वहाँ ट्रेन नहीं होती। हाँ, कुछ लोग पैदल को रास्ता ढूंढ के चले जाए तो चले पैदल या जाए, ट्रेन से ही वापस आना वरना है वो अरफात उन्होंने से। कन्फाइंड की होती जगह। सही है, जो ट्रेन वाली है उन्होंने कन्फाइंड की होती है कि आप उसके अंदर ही रहे, वहीं से आप वापस आ जाए। सही, ठीक है। ये सिलसिला। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर आपका कुर्बानी का और उम्रे का फिर वो आपने किस तरह से आगे किया? कुर्बानी तो हमने गवर्नमेंट की दिए हुए थे पैसे, और मैं टाइम दे दिया था उन्होंने, इतने बजे होगी। हमने सेफ साइड करके 1 घंटा ऊपर रख के उसको 1 या 2 घंटे फिर हमने उसको हल्क करा लिया था। तो उस हराम की पाबंदियों से निकल आए थे। तो फिर आगे आपने जो वापस था वो तवाफ उस पे हर बंदे का एक अपना नजरिया है वैसे। हाँ। जो बड़े एनर्जेटिक हो, बड़े मतलब एज वाइज देखना हर ग्रुप का बंदा होता है, तो वो जो एनर्जेटिक हो तो उसी दिन चले जाते हैं करने के लिए। सही, यानी कि 10 को ही हाँ। वो तो अरफात से आगे मतलब वो आगे मुज़दलिफ़ा से आगे सुबह उठ के सारा सुबह रमी करके चले जाते हैं या शाम को चले जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि रेस्ट किया जाए उस दिन, नेक्स्ट डे 11 को वहाँ रमी करके आप जाएं, पैदल ही जाना वहाँ से। तो अच्छा, फिर पैदल जाना होगा? वो पैदल जा, जो जमरात पे बसें चल रही हैं हाँ, अभी जो चल रही वही ट्रैक है, बसें खत्म हो जाएगी वहाँ से। अच्छा, वो पैदल ट्रैक 4 किलोमीटर का ट्रैक है। वो कोई घंटा सवा घंटा लगता है उससे, हर बंदे के हिसाब से है। वो घंटा सवा घंटे की ट्रैक है, वो जाए वहाँ मारे, फिर उसी ट्रैक के दूसरी तरफ से वापस आ। सही है, ये है प्रोसीजर।
और उस दिन काफ़ी चलना पड़ता है, ताकि वो आपने ये 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर वापसी 8 अपने हैमे तक जाना 4-5 किलोमीटर, तो अब फिर आपने वहाँ पे तवाफ करना है, सही करनी, तो असल में लेके 25 किलोमीटर कहीं नहीं गए। वो तो इसका मतलब फिर आगे तवाफ करके जमरात आना, जमरात से फिर आगे खैमे तक आना, वो तो फिर आगे 1.5-2 किलोमीटर और आगे भी हो गया। 1.5 से ज़्यादा हो गया ना। जमरात से खैमे तक मिला तक आना था ना, वो तो अब देखें वो डिपेंड करता है कि जमरात से खैमा कितनी दूर है। 4 किलोमीटर का है, हमारा तो है ही एंड में। वहाँ 4 किलोमीटर का है। हाँ हम न्यू मीना में है, हाँ। वो 4 किलोमीटर, वो 4 किलोमीटर आगे 8, वापसी भी उतने 16, तो वहाँ पे जो आपने करना है कोई 7-8 किलोमीटर, वहाँ भी कोई 24-25 किलोमीटर हो गया ना एक दिन में। एक दिन में। ये सख्त है क्योंकि हज है ही सख्ती का नाम, इजी तो नहीं है। तो उसमें क्या रिकमेंड करते हैं आपने पिछले साल जब लास्ट टाइम किया, उसके बदले- सामान खाना पीना ये जो चीजें लेके जाने, इसके बारे में आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्या मैं करें? समझता हूँ कि आपके पास कोई ड्राई फ्रूट होना चाहिए, अच्छा। बिस्किट, निम्को, ये चीज़ें अपने पास हो। मीना में भी ठहरना है आपने, अब वहाँ पे होटल छोटल तो होते नहीं, वो जो खाना होता है अरबी के देते हैं वो। अच्छा। सारा सऊदी गवर्नमेंट या अरबी का कंपनी का होता है वहाँ, अर्राजी कंपनी का लेना सर। जिसका भी होगा हाँ। वो देगा, वहाँ मोलम देगा, मोलम का होता है। तो वो खाना होता है कि टेस्ट किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, किसी का दिल नहीं कर रहा, तो वो फिर अपने को एनर्जी तो चाहिए, उसमें फिर आप कोई ले लें, खजूर वगैरह भी रख लें अपने पास, और बादाम, काजू, ये चीज़ें, बिस्किट, निम्को रख लें, तो उससे बंदा करता। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं वो खाना फिर जो जितने भी जहाज होंगे ना, ये नहीं वहाँ पे ये चक्कर नहीं है कि पाकिस्तानी खाना हो गया, इंडियन खाना हो गया, बांग्लादेशी। एक्चुअली जैसे ही वो 8 जिलहज्जा से 12 जिलहज, हाँ। ये सारा सऊदी गवर्नमेंट के इंतजाम होते हैं, उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता उसमें। सही। सारा मोलम का होता है, वो सऊदी होते हैं, उनका होता है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट उस वक्त कोई गवर्नमेंट भी उसका कोई अमल दखल नहीं होता उसके में, वो सारा उन्होंने करना है। सऊदी गवर्नमेंट के हाँ, है। ये देखो हम यहाँ पे होटल पे बैठे हैं, हाँ। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया, सारा खाने का भी किया है, ये सारा इनका कंट्रोल है, ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं हर चीज़ का, वहाँ पे सारा उनका होगा। वहाँ पर किसी गवर्नमेंट और का किसी कंट्री का भी तल्लक नहीं है। खाना पीना इसका मतलब वो कोई जिस तरह से हमारा तो पाकिस्तानी खाना होता है, दूसरे मुल्कों का दूसरा, हर होटल में अपना अपना, अपने हिसाब से बनाते मगर हैं। वहाँ पे एक सबके लिए सेम ही होगा, पसंद आए हो ना आए सकता- जो भी। हाँ, नहीं आए तो टेस्ट मुख्तलिफ होते हैं ना, खाते भी हैं लोग। फिर लोग वहाँ ऐसे दुकानें नहीं है, होटल कोई नहीं मिलते वहाँ पे, वो एक टेम्परेरी शहर बाद होता है 5 दिन के लिए, तो वहाँ को होटल वगैरह तो होते नहीं है, तो वो भी कहीं दूर दूर ही होगा, कहीं होगी, अव्वल तो नजर ही को नहीं फिर आता। अच्छा वहाँ से जाने आने का होता है कि आप जा सकते हो, मिना में आप गए हो, वहाँ से आगे निकल के कोई खाना पीना खा के फिर वापस आ गए, कि वहाँ पे रहना होता है वो? नहीं, वहीं रहना है, वहाँ जाना कहाँ पे? देखो इधर रहायश किसी कहीं भी है, किसी कहीं भी, अजीजिया भी हो, अजीजिया कोई नज़दीक तो नहीं ना होगा। आप पता नहीं आप कहाँ पे ठहरे हैं, कितना अजीजिया चल के जाना पड़े। अच्छा, टैक्सी बस वगैरह नहीं? टैक्सी को नहीं मिलती वहाँ पे, कोई मीना के अंदर तो टैक्सी नहीं होती, बाहर पहले चल के जाएंगे बाहर, तो किसी कुबरी मेन ब्रिज के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ कोई आपको टैक्सी शायद मिले, पता नहीं उन दिनों मिलती भी कि नहीं मिलती। फिर जब मिलेगी तो वो जो टैक्सी 20 रियाल में जाती है, वो 200-300 रियाल में जाएगी। सही। तो आप कंपैरिजन नहीं कोई रहता, फिर बंदा अफोर्डेबल भी वो भी देखना है, अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं उस बंदे में। तो ये इस तरह है। इसका मतलब कि 5 दिन जो हज किया वो आप समझ रहे रहना- हैं, आप उसके रहना तो वहीं चाहिए। आपने वहाँ पे बस अब आप रहना भी जैसे वहीं चाहिए, हाँ। रहना भी वहीं चाहिए। आप 12 जिलहज को कंकरियाँ मारें, तो फिर उसके बाद मतलब मगरब से पहले आपने निकल आना है, तो उसके बाद आपका हज मुकम्मल मुकम्मल हो गया। कोई अगर 13 को रुकना चाहता है, फिर आप रुकेंगे, फिर आप वहीं पे 13 को अगर मारनी है फिर रुकेंगे, फिर वहीं पे। फिर हमारा तो एक्सपीरियंस पिछली दफा यही था कि 12 को उन्होंने जो था छुट्टी करवा दी थी। कैंप क्लोज कर दिया, लाइटें बंद कर दी, अच्छा। जाओ खत्म। अब किसी ने 13 वाला करना है तो फिर अपने रिस्क पे रहे, जाके जहाँ मर्जी रहे। अच्छा, फिर वहाँ पे रहना मतलब यहाँ पे आके तो नहीं वापस जा करना? वही रहना तो वही पड़ेगा ना, अगर 13 को करनी है फिर रहना वहाँ पे रहना ही है। पड़ेगा, फिर हम ही करके निकले। फिर रमी करके निकले, मगर लास्ट ईयर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 12 को आपको
आज़ाद कर दिया, छुट्टी दे दी थी 12 को, उन्होंने कहा था कब उन्होंने जाए। जनाब सारे कूलर शूलर सब लाइटें बंद कर दी। अच्छा उन्होंने कहा ओके ओके बाय बाय। ठीक है 12 तो 13 तो किसी मर्जी है ना अपनी। सही है, ठीक है। हाँ तो वैसे ओवरऑल जो है ना, आप इस साल आप अगर आपने जो बातें सुनी हैं, अब ये भी तो एक और बात भी आ रही है ना कि जिस तरह से वो प्राइवेट वालों का कोटा जो है ना वो पूरा नहीं हुआ इस तरह से करके, तो उन्होंने कुछ ऐसा भी सुना है कि डी कैटेगरी वाले को सी में कर रहे हैं, उसमें क्या? नहीं ऐसे है, ये बस सुनी सुनाई बातें, इसमें रियलिटी नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। इतने लोगों का इंतजाम करना ये बड़ा सिस्टम है, पूरा साल लगाते हैं। ये गवर्नमेंट जो है ना, सऊदी गवर्नमेंट बड़ी मेहनत करती है। ये नहीं कि आज इधर उठा के उधर कर दिया उधर कर, नहीं, जो कर दिया इन्होंने कर दिया। इंतजाम ऐसे तो नहीं होते वो बंदे नहीं आ रहे तो उनकी जगह पर इनको रख लें, ऐसे नहीं है। वो तो वैसे भी कैंप डी कैटेगरी में होते ही नहीं जो प्राइवेट होते हैं, मतलब बी होगी या सी होगी या ए होगी, उधर तो नहीं लेके जाएंगे हमें। वो क्यों लेके जाएंगे उधर? तो फिर इन्होंने जो हमारा डी का किया, डी, हाँ डी का जो अब पहले था कि वो खैमों में जो मुक्तब था वहाँ पे कूलर लगे होते थे, तो अब उन्होंने कहा जी हम एसी लगाएंगे, इस साल से एसी है वहाँ भी, और हर एक के लिए एक बेड, सोफा कम बेड जो टाइप है वो दिया जाएगा। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, अब वो देखेंगे एक्सपीरियंस हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। बस यही बात है ना कि ये वाला भी था बड़ा क्वेश्चन कि जी प्राइवेट वालों को जो जगह कर दी जाएगी इंशाल्लाह ताला, ऐसा इसका मतलब आपकी राय में ऐसा कोई चीज़ नहीं ये है? हवाई बातें हैं ना, इसमें तो कोई जो मैंने आपसे सुनी आपने मुझसे की मैंने आगे कर दी, तो एक ऐसी है ऑफिशियली इसका कोई ऑफिशियली वाकई कोई ऐसा सुना नहीं है कि ये कोई मजाक मेरे ख्याल से वही बात है ना, अगर पाकिस्तानी के हाथ में हो तो फिर तो चलो कोई कनेक्शन रेफरेंस लड़ा के बंदा कर ले, मगर जब हाथ उसके बाद हाथ में नहीं है ना, नहीं वो तो है ही। क्यों करेंगे? देखो वो तो पैसे ही नहीं दिया गया, उनका आय दिए नहीं। याद है कि बंदे को पैसा दिया हुआ है, वो नहीं आ रहा था, मैं वहाँ मिसाल वही बात आपकी सही है, बिल्कुल जब उनका है ही तल्ला की कोई नहीं, उनके इंतजाम ही नहीं हुए तो हमें कैसे रखाएंगे? इसलिए हम जो है गवर्नमेंट का उसी में रहे, वो उसी में रहेंगे मेरे ख्याल से। हाँ ये बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। बातें हैं लोगों की जितनी निकालो उसमें वो चाहे इस्तेमाल हो या ना हो, बंद पड़े रहे, वो बंद पड़ने नहीं, वो उनका तो एक बंदे ने पैसे नहीं हो जमा हुए जिन लोगों के, तो उनके लिए इंतजाम किए ही नहीं उन्होंने, खत्म बात, बिल्कुल बात है, दूसरी राय ही नहीं ना, और ना ही अपग्रेड होने वाला ऐसा कोई चक्कर नहीं अपग्रेड कोई नहीं करे, ऐसा कोई नहीं होता। ये ना सुना, ये बस मैंने आपसे की और आपने आगे कर दी, ये ऐसी बात सही पहले ही मैंने किसी से सुनी थी ऐसी बात, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो जो बात होती जो ऑफिशियली पता चला, बिल्कुल बात सही है, ऑथेंटिक तो बात वही है ना जो ऑफिशियल हो, जो है ही जिसको पता। वो अब चंद कुछ जो होंगे ट्रेन के सामने जिनके मकतब होंगे उनको ट्रेन की टिकट दे दी जाएगी, जो थोड़े दूर होंगे उनको ट्रेन की नहीं दी, वो बस बाई बस ही जाएंगे अरफात। अच्छा हाँ इस तरह होगा, पहले भी इस तरह ही होता था। और ट्रेन बहुत इजी है, ट्रेन बस मुश्किल वही है अरफात वाला, अरफात से वापस निकलना, जब मुज़दलिफ़ा से वापसी या अरफात से वापसी, वो सब्र वाला काम है। बीमार भी होते हैं, शुगर पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट को 2-3 घंटे खड़ा रहना पड़ जाए तो मसला तो होता है। हार्ट पेशेंट खास तौर पे मैंने देखा, बेटर एक्सपीरियंस हुआ था उस वक़्त, कोई लोग बेचारे तंग हुए थे, गर्मी, फिर हर बंदा साथ बिल्कुल अटैच हुआ होता है, तो मुश्किल तो होती है। अल्लाह ताला बेहतर करे इंशाल्लाह ताला। बस जी आज सख्ती का नाम है, इजी नहीं है। खासकर वो 5 दिन अभी तक तो बड़ा मतलब लाइट ही चल रहा है ना, मगर खासकर वो 5 दिन ये तो हम कंफर्टेबल जोन में चल रहे हैं ना इस वक्त, ये तो बिल्कुल कंफर्ट, जैसे घर में भी ऐसी सहूलतें नहीं है। सही कह रहे हैं, ठीक है ना, ये तो कंफर्टेबल जोन है ना, आप मर्जी से उठे, मर्जी से हम जा रहे हैं, जब दिल किया बस है जनाब खड़ी है, एसी लगे हुए हैं। मैं तो गर्मी तो हमें अभी तक महसूस ही नहीं हुई, गर्मी है कहाँ मक्के की। सही कह रहे हैं, अभी गर्मी नहीं है, आप ओढ़िए, आप एसी में हैं, बाहर बादशाह एसी है, घर में गए तो एसी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 5-10 मिनट चलना पड़ गया गर्मी धूप में तो कोई गर्मी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलें जी, बड़ी सहूलतें हैं बिल्कुल आप माशाल्लाह। सही कह रहे हैं, यहाँ पे तो बिल्कुल अभी तक ऐसा कोई महसूस ही नहीं ना हो रहा। हाँ ये तो कंफर्टेबल जोन चल रहा है। मदीना में था तो बहुत आला था, मैं तो कहता हूँ वो वाला वक्त जो है ना, वो तो मदीना तो और तरह था, मदीना में बिल्कुल गेट के रश भी कम था ना वहाँ पे, और पास भी बड़ा वहाँ ज्यादा बात करीब और भी। तरह की है ना, हाँ, वहाँ पे तो और तरह
यहाँ तवाफ़ करना है, तवाफ़ करना, चाहे ऊपर ही तवाफ़ करना मिल जाए बरांडे में, जो तवाफ़ नीचे 20 मिनट में होता है वो ऊपर जाके 1.5 घंटे में होता है। 1.5 घंटे में, तब बिल्कुल सही कह देखा रहे ना, फ़र्क तो है ना, वो उसमें तो फिर सख्ती है। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हैं। बिल्कुल ये बात आप सही शुक्र कह है रहे हैं। अल्लाह का। चलें जी तो बस जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी माशाल्लाह इंतज़ामात पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, अच्छे हैं इंशाल्लाह ताला। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इंतज़ामात अब भी जो है ना वो 2018 से हर साल से इम्प्रूवमेंट ही होती है ना, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट ही होती है कुछ ना हर साल। अब कंपैरिजन में नहीं कर, बिल्डिंगें ज़रा फ़र्क भी हैं, कुछ थोड़ी पुरानी हैं, कुछ नई, हमारी लकीली नई बिल्डिंग है, इस मतलब गुड लुकिंग है, वो अच्छी है, वो Facilities कुछ भी तो जो अच्छी हैं फैसिलिटी भी अच्छी हैं, कुछ जो पुरानी हैं बड़ा उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फैसिलिटी वो भी इतनी ही है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा गुड लुकिंग इतनी नहीं होती जितनी ये है, लेकिन सहूलतें सारी हैं एक जैसी हैं। बिल्कुल जी यही बात है कि जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सहूलतें फैसिलिटी सारी हैं, हर चीज़ एवरीथिंग इज़ डूइंग वंडरफुल, बहुत बेहतरीन जा रहा है। बाकी तो देखें जी, जब जहाँ पे लाखों का मजमा हो, 20 लाख 25 लाख लोग हों, उनको फिर मैनेज करना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। बहुत और बड़ी ऊपर बात से जब वही बात सबसे चैलेंजिंग टाइम जो है ना अरफात का है कि एकदम मतलब जब अरफात लेके जाना तब तो ग्रेजुअली लेके जाएंगे, मगर जब वो निकलना है शाम को एकदम जैसे स्कूल से छुट्टी होनी है, बिल्कुल, निकलना है जब ना, वो अब प्रेशर स्कूल जो जब है सुबह ना, जा रहे हैं बच्चे थोड़े कर रहे हैं, छुट्टी होनी है तो वो तो घर बड़ा वो सारा गेट ही खुला ना। पूरा एक क्लस्टर आता है बाहर, हाँ तो बिल्कुल, तो मुश्किल वो होता है। बस होगा। अल्लाह से यही दुआ है कि इंशाल्लाह ताला वो भी इंशाल्लाह आसान कर वो दे, भी आसानी इंशाल्लाह हो वो भी जाएगी, आसानी हो इंशाल्लाह जाए इंशाल्लाह ताला हमारी, और अल्लाह ताला से ये दुआ है इंशाल्लाह ताला। तो यही था सबका एक्सपीरियंस। और भी कोई आपके हुआ क्वेश्चन कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह ताला वो भी हम आपका ज़रूर जो ना आंसर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सर